Hello students, welcome to my YouTube channel Jennifer Gaur Gyan Help. Myself Miss Priya and I am here with my class 8th video. The subject is science and the topic is reaching the age of adolescence. So in our previous video we have discussed very interesting topic. The topic was determining the sex of a baby. Means in that video we have discussed how we can determine the sex of a baby, whether it's a female or a male. जिन्होंने मेरी वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। तो चलिए आज देख ही लेते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग, कि आखिर में मेंढक और जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी जो ज़िंदगी होती है, उनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है, जीवन चक्र होता है या जीवन काल होता है, उसमें कौन से हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इसी के साथ हम पढ़ेंगे और सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि रिप्रोडक्शन के दौरान हम अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So, role of hormones in completing the life history of insects and frogs. You have already learned about the life history of the silk moth and the frog. हम अपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका है ऑलरेडी कि फ्रॉग और सिल्क मोथ कैसे लावा कैटरपिलर के और टैडपोल्स हो गए आपके इनमें कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, द कैटरपिलर हैज़ टू पास थ्रू द वेरियस स्टेजेस टू बिकम एन एडल्ट मोथ। तो रिकॉल कर लिया जाता है कि एक कैटरपिलर जो होता है वो कैसे तरह तरह के स्टेजेस से पास ऑन होता है एक एडल्ट मोथ बनने में, सिल्क वॉर्म बनने में। ठीक इसी तरह क्या होता है, मेंढक की भी संग होता है। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। तो टैडपोल जो होता है जो कहीं ना कहीं फिश के शेप का होता है, वो कैसे डिफरेंट स्टेजेस से पास ऑन होता है एक मेंढक बनने के लिए। ओके, so this change from larva to adult is called metamorphosis. So somewhere in many competitive exams this type of question usually comes, what is metamorphosis? The change of larva to adult is called as metamorphosis. हम उसे क्या कहते हैं, metamorphosis उस process को कहते हैं। ओके, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन। तो जैसे हमारी बॉडी में रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, सेक्स हार्मोन्स की वजह से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक इसी तरह जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में कंट्रोल कैसे होता है, इंसेक्ट्स हार्मोन्स की वजह से उनकी मेटामॉर्फोसिस को, जो उनकी जो लाइफ साइकिल होती है, उससे कंट्रोल किया जाता है। सो इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय थायरॉक्सिन। तो क्या होता है, फ्रॉग में किस हार्मोन की वजह से बॉडी की ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, डेवलपमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। ओके, द हार्मोन प्रोड्यूस बाय थायराइड। तो ये हार्मोन कहाँ से सीक्रेट होता है, थायराइड ग्लैंड से। और हमने ग्लैंड्स मीन्स हार्मोन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलरेडी इस चैप्टर के सेकंड पार्ट की वीडियो में डिस्कस कर लिया था। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। ओके, थायरॉक्सिन प्रोडक्शन कहाँ से होता है, जब जिस पानी में मेंढक रहते हैं उस पानी में जब आयोडीन प्रेजेंट होगा तब। तो जब उन्हें आयोडीन मिलता है वाटर से तो मतलब क्या होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन होता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस जो होती है, जो वो लार्वा से जो टैडपोल से वो एडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, इस दौरान वो इस प्रोसेस होते हैं। If the water in which the tadpoles are growing doesn't contain sufficient iodine, the tadpoles cannot become adults. तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ हमने क्या जाना कि अगर पानी में क्या आयोडीन प्रेजेंट नहीं है, अगर आयोडीन प्रेजेंट नहीं है तो जो टैडपोल्स हैं वो अपनी लाइफ साइकिल में क्या होंगे, एडल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। सो फॉर इंसेक्ट्स जस्ट लाइक फ्रॉग, और हम जब बात करते हैं इंसेक्ट्स की तो थायरॉक्सिन कहीं ना कहीं उनकी लाइफ साइकिल में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। द फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल्स हेल्थ, कि जब कोई मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे जब कोई बहुत स्ट्रांग होता है व्यक्तिगत रूप पे, तो हम उसे कहते हैं इंडिविजुअल्स हेल्थ। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव अ बैलेंस डाइट। तो अगर किसी भी व्यक्ति को अपने शरीर को संतुलित बना के रखना है, स्वस्थ बना के रखना है, तो वो किसी भी उम्र के पड़ाव पर हो, उन्हें अपनी डाइट को मेंटेन करना चाहिए, एक बैलेंस डाइट को लेना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए पहला पॉइंट क्या है। द फर्स्ट पॉइंट इज न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द एडोलसेंट्स। क्या है कि एडोलसेंट्स जो होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं या जो मैच्योरिटी की कगार पे आ जाते हैं, उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स जो होती है, डेली रिक्वायरमेंट जो होती है प्रोटीन विटामिन की, वो उनकी कंप्लीट होनी चाहिए। एडोलसेंस is a stage of rapid growth and development. Hence, the diet for an adolescent has to be carefully planned.
यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। हमने ऑलरेडी क्लास 7 और 6 में कई बार पढ़ा हुआ है कि बैलेंस डाइट क्या होता है। और ठीक इसी तरह हर एक एडोलसेंट पर्सन को बहुत मैंडेटरी है कि वो अपनी हेल्थ के लिए बैलेंस डाइट को कंटिन्यू रखें। सो आवर इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस्ड मील। अगर हम बात करते हैं अपने भारतीय खाने की, तो रोटी हो गया, दाल, चावल, ये क्या होते हैं, ये बैलेंस्ड मतलब संतुलित आहार में आते हैं। Milk is a balanced food in itself. Fruits also provide nourishments for infants. Mother milk provides all the nourishment that they need. तो अगर हम नवजात शिशु की बात करते हैं तो माँ का दूध ही जो होता है वो इनफ होता है, उनको हर तरह की रिक्वायरमेंट और हर तरह का नरिशमेंट माँ के दूध से मिल जाता है। ओके, सेकंड पॉइंट जो है वो क्या है हमारा, वो है हमारी पर्सनल हाइजीन। अगर हम अपनी एडोलसेंस की एज पे जब हम पहुंचते हैं तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और हो जाती है हमारे लिए, वो है ये है कि खुद को साफ रखना। पर्सनल हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पर्सनल हाइजीन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो कई तरह की बीमारी के लिए बहुत ज़्यादा सोर्स बन जाएगा। इसलिए क्यों, क्योंकि स्वेटिंग ग्लैंड्स हमारे क्या होते हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स हमने पढ़ा है ना कि क्या चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी में, हमारी बॉडी चेंजेस में कहीं ना कहीं स्वेट ग्लैंड्स इंक्रीज हो जाते हैं, अमाउंट उनकी इंक्रीज हो जाती है, सिक्रेशन ज़्यादा होता है, और सेबेशियस ग्लैंड्स जो होते हैं वो ऑयली फ्लूइड को क्या करने लगते हैं, सिक्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और प्लस बॉडी जो होती है वो स्मेल करती है। तो अगर हम रेगुलर बेसिस पर अगर अपनी बॉडी को क्लीन नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन का कारण बनेंगी। ओके, और क्या कहा जा रहा है, गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशनल फ्लो। कि जब लड़कियां माहवारी से या फिर मेंस्ट्रुएशन से होती हैं तो उस दौरान लड़कियों को बहुत ही अच्छा खासा ध्यान रखना चाहिए सेल्फ क्लीननेस का। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। यूज सैनिटरी नैपकिन्स, अ क्लीन होममेड पैड्स, चेंज पैड्स आफ्टर एवरी 4 to 5 आवर्स एज पर द रिक्वायरमेंट। क्या कहा जा रहा है कि उन्हें ऑलरेडी तैयार होना चाहिए अपने मेंस्ट्रुएशन के लिए, और हो सके तो उन्हें सैनिटरी नैपकिन या फिर घर में बने हुए पैडों का इस्तेमाल करना चाहिए। प्लस हर 4 से 5 घंटे पे जैसी भी रिक्वायरमेंट हो वो उसको चेंज करते रहें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिजिकल एक्सरसाइज। जैसा जैसा आप अपने एज पे पहुंचते हैं तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं, कुछ बॉडी बहुत थिन होते हैं। तो बॉडी को मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हमें गेम खेलना है या एक्सरसाइज करना है, नहीं। घर के कामों को भी अगर हम करते हैं या कोई भी ऐसा फिजिकल वर्क जो हमारे हाथ पर हिलाने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो उसे हम कह सकते हैं फिजिकल एक्सरसाइज। तो खेलना, कूदना, चलना, ये सब क्या हो जाएंगे, फिजिकल एक्सरसाइज में आ जाएंगे। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, से नो टू ड्रग्स। कि क्या होता है, धूम्रपान के लिए एकदम ही ना बोले। मतलब जिन्हें हेल्दी रहना है, फिट रहना है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना है, तो प्लीज़ से नो टू ड्रग्स। मतलब कोई भी धूम्रपान, तंबाकू, इन सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। बिकॉज वाई, एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड द माइंड विच इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. So do not feel confused or insecure if anybody suggests that you will get relief if you take some drugs. Just say no. कि क्या होता है कि जब हम अपने एडोलसेंस की एज पे आते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो कुछ लोग हमें बोलते हैं कि अगर आप किसी तरह का ड्रग्स का इस्तेमाल करेंगे, तंबाकू खाएंगे या सिगरेट पिएंगे या पान खाएंगे तो शायद आपकी बॉडी में रिलैक्सेशन होगा। तो प्लीज़ आप तुरंत उस व्यक्ति को नहीं बोल दीजिए। इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं है, हमें किसी भी चीज़ की डरने की बात नहीं है या इनसिक्योरिटी फील करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक पर्सन के, हर एक इंडिविजुअल की लाइफ में प्यूबर्टी के दौरान, एडोलसेंस के दौरान कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। और जिन बच्चों ने इस वीडियो को पूरा देखा होगा उन्हें समझ में आ गया होगा कि ये सब चीज़ें आम बातें हैं। ओके ओके, यू माइट बी नोइंग दैट इन आवर कंट्री द लीगल एज फॉर मैरिज इज़ 18 ईयर्स। आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे कि हमारे देश में जो एज है, जो लीगल एज है लड़कियों के लिए, वो शादी की कितनी है, 18 साल है, और लड़कों के लिए 21 साल है। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। क्यों, क्योंकि जो कम उम्र की लड़कियाँ होती हैं वो प्रिपेयर नहीं होती हैं कि वो फिजिकली और मेंटली तौर पर, मतलब शारीरिक तौर से और मानसिक तौर से तैयार नहीं होती है माँ बनने के लिए। सो कहीं ना कहीं जो अर्ली मैरिज होती है वो एडोलसेंट प्रेगनेंसी के भी कारण हो सकती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लड़कियां कम उम्र में या एक तय की हुई उम्र से पहले अगर माँ बनती हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से बीमार हो जाती हैं, और वो कहीं ना कहीं आगे चल के माँ की जिम्मेदारी को नहीं निभा पाती हैं। ओके, और कई तरह की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, जैसे आपकी गोनोरिया हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है, आपका एड्स, HIV, ये सब चीज़ों के लिए भी कहीं ना कहीं हमें बहुत सतर्क होना चाहिए कि हमें हर चीज़ों का ध्यान देके अपनी लाइफ को जीना चाहिए। सो ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको सारी वीडियोस, सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।